यार वीरमदेव बड़ा गजब बंदा है, इतना हैंडसम राजकुमार है, इतना अच्छा शिकारी है। तो कि अलाउद्दीन को यूं लगता कि यार ये बड़ा छाया हुआ आजकल। तो एक दिन अलाउद्दीन ने यूं मजाक मजाक में वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पे जो बाल होते हैं ये बाल नहीं थे ऐसे हाथों पे। तो उसने यूं देख के कहा कि यार जब भगवान बाल बांट रहा था तब तू कहाँ रह गया? बाकी सब बातें भगवान ने दिए तेरे को, तो बाल क्यों नहीं दिए? तो एक प्रकार से बेइज्जती थी कि यार तेरे देख बाल ही नहीं है शरीर पे। और उसमें बाल नहीं होना थोड़ा अच्छा भी नहीं मानते थे। पहले सारे अनिल कपूर सनी देओल टाइप के हुआ करते थे, जिनके खूब सारे बाल होते। दादाजी की उम्र के लोगों कानों के अंदर से बाल आ रहे हैं बाहर, अब तो सिर पे नहीं बचे, पर पहले लोगों को ज्यादा हुआ करते वैसे। तो अब पूरा दरबार हंसा गया, अरे यार आज सुल्तान ने ठीक डायलॉग सुना दिया वीरमदेव को। पर वीरमदेव ने जैसे सुना उसने कहा हाँ सुल्तान सही बात है, जब भगवान बाल बांट रहा था तो उस बाल वाले स्टॉल पे मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां बुद्धि बन रही थी, तो मेरे में बुद्धि डबल है। जब मैं बाल वाली पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल समाप्त हो गई, क्योंकि वहां तुम 2 बार चले गए। इसका मतलब था तेरे बाल तो डबल है लेकिन ऊपर वाला खाली है, मेरे में बुद्धि डबल है लेकिन बाल नहीं। पर ये तो अलाउद्दीन की और बेइज्जती है, एक तो किसी के अंदर तेरे बाल नहीं है, एक कहना तू भूंगली है, दिमाग नहीं है, 2 अलग अलग चीजें हो जाती है। पर अलाउद्दीन भी क्या रिप्लाई दिया, और पूरे दरबार में चर्चा, अरे यार क्या लड़का है यार, सुल्तान को क्या जवाब दिया कि सुल्तान से वापस जवाब देते कुछ ही नहीं बना। अब ये चर्चा है अलाउद्दीन की एक बेटी के पास पहुंची, उसकी बेटी का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की जाके सहेलियों जाके फिरोजा का कि भाई तुम वीरमदेव के बारे में जानती? उसने कहा कौन वीरमदेव, मत नहीं जानती। क्या बात करते, इंस्टा पे फॉलो नहीं करती तू? उसको इंस्टा पे फॉलो करवाया। फिर एक दिन कोई फिरोजा ने वीरमदेव को देख लिया, वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि पिताजी मैं यदि शादी करूंगी तो केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहुल विल्ला कुव्वत, गुस्ताख लड़की, उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, काफिर है वो काफिर, और काफिर से तेरी शादी कैसे कर सकते हैं? और फिरोजा ने कहा पिताजी मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा तू कहेगी उससे शादी कर देंगे लेकिन इससे तेरी शादी करेंगे। उसकी मां नहीं थी फिरोजा की, तो रोई। उसने कहा आज मेरी मम्मी होती तो शायद मेरी शादी कर देती, मेरी मम्मी नहीं इसलिए आप मेरी बात नहीं मानते। अलाउद्दीन को बुरा लगा कि यार इसको लगेगा कि पिता मेरा बहुत ज्यादा निष्ठुर कठोर हो रखा है, तो उसने कहा रो मत मैं कर दूंगा। तो अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास, उसने कानड़ देव को जाकर कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। कानड़ देव वीरमदेव दोनों ये शादी करना नहीं चाहते थे, पर उनको पता था कि यार दिल्ली में बैठ के तो अलाउद्दीन का विरोध करने कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, तुम शादी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों की शादी हमेशा अपने से ऊपर परिवार में होती है। तू दिल्ली का सुल्तान है तो कोई बड़ा और सुल्तान देख, बड़ा नवाब देख, कोई बड़ा बादशाह देख। जालोर तो इतनी बड़ी रियासत भी नहीं है, हमारे साथ क्या रिश्ता कर रहा है? अलाउद्दीन ने कहा कि ना ना इसमें कोई बड़े छोटे बड़ा तो कोई लेना देना नहीं है। वीरमदेव का मेंस तो पास हो ही रखा है, इंटरव्यू में इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, बोलता अच्छा है, आरएस तो लग ही जाएगा ये। तो उन्होंने कहा हमारे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। अलाउद्दीन ने कहा जितने रुपए चाहिए उतने ले जाओ और तुम शादी की तैयारियां करो। ये दोनों बाप बेटे दिल्ली से रुपए लाए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। और फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें, जो तेरे जी में वो कर लेना। तो ये इस चक्कर में बाद में अलाउद्दीन इधर अटैक करता है, ऐसा नैन्सी बताता। कौन बताता है? क्योंकि फिरोजा वीरमदेव के प्रति अट्रैक्ट हो गई थी, इस चक्कर में एपिसोड हो गया पूरा। अलाउद्दीन ने कहा भाई जब वो अपनी बात ही नहीं मान रहे तो अब तो क्या किया जा सकता? तो फिरोजा ने कहा भाई मैं एक बार बात करके देख। तो अलाउद्दीन का लगा फोन अभी कर ले। तो उसने कहा नहीं, नई सिम ले ली उसने जियो की, मेरे पास नंबर नहीं है, और इंस्टा फेसबुक पे मेरे को ब्लॉक कर रखा उसने, तो मुझे जालोर जाना पड़ेगा। कहते हैं कि भाई जालोर आई थी वो यहाँ पे, और जालोर आके उसने वीरमदेव से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वीरमदेव उसे मिलता भी नहीं। उसकी जो धाई माँ थी उसका नाम क्या था? गुलविहिस्त भी आती है हाँ, उसके बाद फिरोजा के बाद वो आती, और वो वीरमदेव को वापस कहती है भाई तेरे क्या बिगड़ जाएगा, तो अच्छी शादी करना चाहती तो उनसे शादी कर ले। तो वो जो अभी ये दोहा सुना रहे थे वो दोहा है वो, इमामुल्ला जय भाटियान कुड़ला जय चौहान, जे मुंह परनु तुर्कड़ीन उल्टो उगे भाण। कि तुर्क कन्या से शादी करना वैसे ही असंभव है जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा से उगना। ना तो सूर्य कभी वेस्ट में उगेगा, ना मैं कभी किसी तुर्क कन्या से शादी करूंगा। मतलब बातचीत के सारे रास्ते क्या हो गए थे? बंद। तो जो बातचीत करने के लिए दाहिमा आई थी वो कौन थी?